Good morning, all students. I will teach you BCA 205 and first of all, I will discuss syllabus of BCA 205. Your course is divided into 6 units. Unit first, set theory base of algebraic structure, mathematics. इसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस टाइप की जो भी है उसका बेस होता है सेट थ्योरी. इसी में को आगे आप जब ले जाते हैं स्पेशल कंडीशन लगा के तो रिलेशन एंड फंक्शन बनते हैं जो आपके जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन इसकी थ्योरी को डेवलप करते हैं. सेकंड आपका है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो आगे जाके आपकी बूलियन अलजेब्रा बनाता है जिसमें कि आप लोग जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज डेवलप करते हैं. यूनिट थर्ड में आपका आएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड लैटिस. यूनिट 4 जो है वो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल है. इसमें कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे. टोटल डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा है उसी टाइप का होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन भी. बस पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो आपका वेरिएबल होगा, बाकी सारे जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे. फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन. इसी में चेन द वेरिएबल, चेन रूल, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, मैक्सिमम मिनिमा और यूलर थ्योरम सब इसी में आ जाएंगी. यूनिट 5 जो है वो आपकी 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इक्वेशन फॉर्म में आएगी. यहाँ पर आपने इसको कभी पढ़ा होगा वेक्टर फॉर्म में, लेकिन अब आपको इसको सीखना पड़ेगा इक्वेशन फॉर्म में, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और लास्ट यूनिट जो है वो आपका मल्टीपल इंटीग्रल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का इसमें एप्लीकेशन आता है कि कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे किसी भी टर्म को और उसके क्या एप्लीकेशन है. मींस डबल इंटीग्रेशन आपका एरिया बनाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका जो है वो वॉल्यूम बनाता है. इस टाइप से आप इसको यूनिट 6 में देखेंगे. नाउ आई एम स्टार्टिंग योर सिलेबस फ्रॉम यूनिट फर्स्ट सेट थ्योरी. सेट थ्योरी से हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे. स्क्रीन आपकी हम चेंज कर दे रहे हैं. सेट थ्योरी. सबसे पहले सेट की डेफिनेशन. सेट मींस a well defined collection or class of distinct objects is called a set. सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का किसके जो वेल डिफाइंड हो. फॉर एग्जांपल जैसे आपने कह दिया नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे. या आपने कह दिया सेक्शन सी के स्टूडेंट्स का सेट, तो जो सेक्शन सी में कंसिस्ट कर रहा है वही स्टूडेंट उसमें हम जो है रखेंगे. ठीक है, मींस सेक्शन सी के स्टूडेंट का सेट ही आपका क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड हो गया. सेक्शन सी हमने रजिस्टर लगा दिया इसमें और उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, उसके एलिमेंट कहलाएंगे. किस सेट के, सेक्शन सी के स्टूडेंट के सेट के. एवरी ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड इन अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट. उसके उस ऑब्जेक्ट के सारे मेंबर उसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे. बाय द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वी मीन दैट if capital A is a set and small a is any element, then either small a is an element of A. ठीक है, इसका मीन्स जो वेल डिफाइंड का ये आ रहा है कि यदि उसका कोई एक एलिमेंट लेंगे वो क्या करेगा, उसके कंडीशन को फॉलो करेगा. जैसे नेचुरल नंबर का सेट की बात हमने कही तो नेचुरल नंबर के एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट को फॉलो करेंगे. ठीक है, इसमें हम कभी भी जो है 1.2 वैल्यू नहीं रखेंगे. क्यों, क्योंकि हमने वेल डिफाइंड सेट कह दिया है. यदि हम रियल नंबर का सेट कहते तो हम 1.2 रखते, लेकिन हमने जब कहा है नेचुरल नंबर का सेट तो 1 2 3 4 ही इसमें आएगा. क्या हमने कह दिया कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए बी सी डी, तो स्मॉल ए बी सी डी ही उसमें आएंगे. या हमने कह दिया वॉवेल्स का सेट, इंग्लिश लेटर वॉवेल्स का सेट हमने कह दिया है तो उसमें क्या आएंगे, ए ई आई ओ यू आएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है. ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये हो गया आपका सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स in English alphabet is the set containing given elements namely A, E, I, O, U. Okay? A, E, I, O, U आएगा इसमें. क्यों, क्योंकि ये well defined है. Okay? और ये क्या कहलाएंगे, A, I, O, U element of given set. ठीक है, और यदि इसको आप मैथमेटिकली डिनोट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे
कि स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। यदि आपने कह दिया स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, दैट मींस स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। एंड यदि आप नॉट बिलोंग करके दिखाना चाहते हैं कि ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इस टाइप से आप डिनोट करेंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप कहते हैं कि स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, दैट मींस ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, एंड ए डज नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, दैट मींस ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। ये दो टाइप के हो गए। यदि इसी में हमने 3-4 एग्जांपल के थ्रू इसको हमने समझाने की कोशिश की है आपको कि यदि हम किसी सेट के लिए डेफिनेशन में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, सेट में कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं आते, सब भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, तभी इसकी डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। ये सेट है, इसमें यदि आप कहते ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए, तो ये सेट ना होता, इसलिए मीनिंगलेस हो जाता। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ना होते। और इसमें जो भी है स्मॉल कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, सेट यदि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट में करेंगे, और सेपरेट कैसे करेंगे? उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, पर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे और किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमने 2-3 एग्जांपल आपको भी हमने बताए। एक और एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 8 से लेस इवन नंबर्स इज द सेट कंटेनिंग द नंबर 2, 4, 6। ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है कि ये लेस देन 8 भी होगा और नेचुरल नंबर भी होगा, इवन नंबर भी होगा। इवन नंबर होगा और लेस देन 8 होगा तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 आएगा। वेल डिफाइंड। 2, 4, 6 क्या है? इस सेट के जो है वो एलिमेंट है, इसकी हम बात कर रहे हैं, जो वेल डिफाइंड है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इस यूनिट फर्स्ट में यही है मेनली। आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आएगा, डेफिनेशन ऑफ सेट आएगी, वो टाइप्स ऑफ सेट आएगा, और उसके बाद साथ साथ आपका जो है ऑपरेशन ऑन सेट आएगा। उससे रिलेटेड सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले ये आपको मालूम पड़ जाएगी कि टाइप सेट क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने टाइप के सेट होते हैं आपके। देन आपको जो है उसके आगे बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है? सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो जो आप पहले से पढ़ के आए होंगे, टेबुलर फॉर्म जिसको कहते हैं, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहलाता है वो। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रेक्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। वही चीज जो हमने बताई थी, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होते हैं और सेपरेट किए जाते हैं कॉमा के द्वारा। और इसमें कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी आप रख सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कह दिया कैपिटल ए इज द सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12। अब 12 के सारे फैक्टर निकालिए आप लोग और इसका एक सेट में रिप्रेजेंट करिए। तो आप क्या कहेंगे कि इसके 12 के कितने फैक्टर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8। ये सारे इसके फैक्टर हो गए और सारे एलिमेंट्स को किसके द्वारा हमने सेपरेट किया? कॉमा के द्वारा सेपरेट किया है, ठीक है। तो ये कॉमा के द्वारा हमने इसको सेपरेट कर दिया है। और इसको यदि इस टाइप से लिखेंगे तो भी सेट का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। और यदि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 12 कर दिया और यहाँ पर हमने 6 कर, ये तो नहीं होगा, इनको मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ 6 कर दिया तो वही रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। सेट में पोजीशन की कोई मीनिंग नहीं होता है, पोजीशन इसकी इधर उधर हो सकती है। आप इस सेक्शन सी के स्टूडेंट हैं, आप चाहे कोई भी सीट में बैठे, आप सेक्शन सी के स्टूडेंट ही कहलाएंगे, ठीक है। सेक्शन बी का स्टूडेंट इसमें आके नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। सेक्शन सी का कोई भी स्टूडेंट भी कहीं पर भी आके बैठ सकता है क्योंकि वहां पर वो वेल डिफाइंड है। इसके बाद मैथमेटिक्स आ गया आपका। मैथमेटिक्स को कैसे हम सेट पर रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिक्स में हमने आपको बताया यदि इसको सेट में लिखना चाहते हैं पर एलिमेंट को, तो उसको क्या करेंगे? कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और कोई नंबर रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एम आ गया, फिर ए आ गया, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ई आ गया, फिर एम आपका रिपीट हो रहा है। सेट में कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होता है। फिर उसका ए भी रिपीट हो रहा है, उसको भी हटा देंगे। टी आपका जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टी भी रिपीट हो रहा है तो टी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, सी लिखेंगे, एस लिखेंगे। इस टाइप से जो है वो सारे आप नंबर लिख देंगे और ये सेट का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। किस फॉर्म में? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में। एक सेकंड फॉर्म जो होती है, जो इस समय ज्यादा यूजफुल रहती है जनरल केस के लिए।
ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये तो छोटे छोटे एग्जांपल इससे दिखा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं दिखा पाएंगे। बड़े के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सभी एलिमेंट को एक्स मान लेते हैं और एक्स की कंडीशन दिखा देते हैं। In this form, we list the properties satisfied by all the elements of the set. It is written as x. X satisfies the property. ठीक है, the set capital A equal to 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in set builder form is described as this. ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, आप ये कह देंगे कि सेट ए में एक्स एलिमेंट है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपने कह दिया सेट एक्स ए में एक्स एलिमेंट है और एक्स कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा एंड एक्स लेस देन 9 या लेस देन इक्वल टू 8 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो लेकिन हमने जो एक आपका लेस देन में लिखा और एक लेस देन इक्वल टू में लिखा, दोनों एक ही टाइप के लिखे। तो इसमें आपने कह दिया कि सेट एक्स है, कैपिटल ए जो है वो एक सेट एक्स, वो एक्स है और एक्स कैसा है, उसके साथ कंडीशन लिखा दी। तो ये सिंपली आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को एक्स कर लेते हैं और एक्स की कंडीशन दिखा देते हैं। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1 से लेकर आपका जाएगा, लेकिन साथ साथ एंड कर दिया, एक कंडीशन और लगा दी, क्या, लेस देन 9 होगा। लेस देन 9 होगा, दैट मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपने कह दिया कि दिस सेट कैपिटल ई इक्वल्स, इस फॉर्म में आपने लिखा है 1/2, 2/3, 3/4, इस टाइप से लिखा है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या कहेंगे कि सेट ई मान लिया है, लेट कर लिया है, सेट ई क्या, एक्स है, एक्स क्या है, n/n+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कंडीशन क्या लगा दिया आपने, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 to 8, मींस 1 to 8 के बीच में जो है वो डेटा आपका जो है वो लाई करेगा। तो यदि आप इसको लिखना भी चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर लिख दिया 1/1+1 2, 1/2 फर्स्ट आपका आ गया, कॉमा 2 लिख दिया सेकंड नेचुरल नंबर। ठीक है, 2/2+1 3 थर्ड नेचुरल नंबर, 3/3+1 4, 3/4 थर्ड आपका नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, फोर्थ नंबर तो क्या आ गया आपका, फोर्थ आ गया 4/5, 4/4+1 5। ऐसे फिफ्थ भी आ जाएगा आपका 5/5+1 6, 6/6+1 7। इस टाइप से आप क्या करेंगे, लास्ट तक लिखते चले जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा 8, क्यों, क्योंकि ये 8 तक जा रहा है और ये नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो करे। तो क्या हो जाएगा 8/8+1। इस टाइप से ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करें सब लोग, 8/9। ये वैल्यू आपकी आ गई इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसके बाद ये क्लियर हो तो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक बताएं आप। एनी डाउट, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। आप सिलेबस देख रहे होंगे, देखिएगा तो उसमें ये सब टॉपिक दिए हैं, उसमें एक्चुअली दैट टॉपिक ही दे दिया है, लेकिन हम आपको जो है सारे टाइप के सेट बता देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में सबसे फर्स्ट आता है आपका नल सेट। नल सेट मींस कोई एलिमेंट नहीं मिला, हम क्लास में गए, हमको कोई स्टूडेंट नहीं दिखा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई स्टूडेंट नहीं, हम कहेंगे एम्प्टी स्टूडेंट है, मींस 5 स्टूडेंट है। हम क्लास में गए और हमको 5 स्टूडेंट दिखे, मींस द सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ठीक है, मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, एम्प्टी स्टूडेंट है, मींस कोई स्टूडेंट नहीं मिला। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल सेट या वाइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अ सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल is called the empty set or null set or void set. The empty set is denoted by a curly bracket or phi. जनरली आप phi से ही डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, empty set के बारे में बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहना देखना चाहें तो कह देंगे कि A में क्या है, X स्टूडेंट है और X कैसा है, X belonging to N। एक्चुअली में मेनली फोकस कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, X belonging to N and X lies between 2 to 3।
2 से ग्रेटर और 3 से लेस, मीन्स कितने स्टूडेंट होंगे या कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे, मीन्स कोई एलिमेंट हमारा उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा सेट आपका जो है वो एम्प्टी सेट और नल सेट कहलाता है, इसको वाइड सेट भी कहते हैं। सेकंड आपका जो है वो आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट दैट मींस द सेट व्हिच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक सेट है, नाम नेम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा, सिंगलटन सेट मींस एक ऐसा सेट जो केवल एक एलिमेंट को कंटेन करे। द सेट व्हिच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट is called singleton set. For example, जैसे आपने दिखा दिया कि एक सेट ए है x और x belonging to natural number and x lies between 7 to 9, या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कहें या टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट 8 कह दें, 8 भी कह देंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म वो टेबुलर फॉर्म में तो आपका क्या कहेंगे कि एक ऐसा सेट ए है जिसमें केवल एक एलिमेंट 8 है। या सेट बिल्डर फॉर्म में आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ए में x एलिमेंट है और x कैसी कंडीशन रखता है, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है एंड x लाइज बिटवीन 7 to 9 है। तो इसका दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। एक और एग्जांपल, यदि आपने कह दिया सेट ए सिंगलटन सेट का ही a इक्वल टू x और x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 5 3, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये वाली वैल्यू और 3 दोनों ही क्या है, सिंगलटन सेट है। इसके बाद आपका आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट दैट मींस सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल सेट कहलाता है। एक ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट कहलाता है। A set which contains finite number of element is called a finite set. ठीक है, फाइनाइट सेट दैट मींस जैसे आपने कह दिया है कि सेट A इक्वल टू x और x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 to 7, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, काउंट हो सकता है आपका। अब इसके बाद जो है आपका फाइनाइट सेट का एक अनदर एग्जांपल ये वाला भी है। इसमें भी कितने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए आपने सेट ए कह दिया ए आई ओ यू, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें जो है वो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये सेट आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। एक ऐसा सेट जो काउंटेबल हो वो आपका फाइनाइट सेट होता है, काउंटेबल सेट। और यदि अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर का सेट जिसको अनकाउंटेबल होता है ना, जैसे आपका इंटीजर का सेट, रेशनल नंबर के सेट, ये सारे क्या अनकाउंटेबल होते हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल सेट कहलाते हैं ये सब। तो ये सारे सेट कैसे होते हैं आपके, इनफाइनाइट सेट होते हैं। अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, मींस अनकाउंटेबल हो, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे सेट आपके क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन आती है वो सबसेट की आती है। यहां तक सबको क्लियर है ना, किसी को कुछ डिस्कस तो नहीं करना है? यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, let A and B be two sets if every element of A is also an element of B, then A is called a subset of B। ठीक है, एक सेट जो है दूसरे सेट में कंटेन करे, एक सेट दूसरे सेट को कंटेन करे, तो जो सेट कंटेन करेगा वो सुपर सेट कहलाएगा और जिसको कंटेन करेगा वो उसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको फिर से बता रहे हैं। इफ एवरी एलिमेंट A is also an element of B, मींस A जो है वो उसके सारे एलिमेंट B में भी हैं, तो B क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा, और A क्या कहलाएगा, वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, A सबसेट ऑफ B, A is called a subset of B and is denoted by the symbol A subset of B and read as A subset B। ठीक है, A subset B कहलाएगा आपका। दैट मींस यदि आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे,
यदि आपने कह दिया है कि ए सबसेट बी है, दैट मीन्स एक्स ए में भी होगा तो एक्स बी में भी होगा। हो सकता है बी में ज्यादा हो, लेकिन वो एक्स एलिमेंट जो हमने ए में कहे हैं वो बी में होंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसेट ऑफ बी है। इसको अपोजिट साइड से दे सकते हैं। यदि आप कहते हैं एक्स इज बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज एक्स इज बिलोंगिंग टू बी, दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों साइड से प्रूफ होता है। और यदि आप इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहें तो इस टाइप से भी आप दिखा सकते हैं कि ए में यदि 2 4 6 है और बी में 2 4 6 8 है, तो ये क्या होगा, ए बी को कंटेन करेगा। बी में ज्यादा एलिमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, बी इज ए सुपर सेट कहलाएगा। किसका? ए का। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए सबसेट, ये सिंबल होता है मैथमेटिकल सिंबल, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आल्सो एलिमेंट ऑफ बी होगा। ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होते हैं, ये प्रॉपर सबसेट है, एक एलिमेंट कम होता है, मतलब हर सेट अपने का सबसेट होता है, लेकिन वो कैसा होता है, इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर सबसेट मींस उससे एक आध एलिमेंट कम हो। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिंबल में क्या है आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस टाइप से डिनोट होता है। मींस ए का उसका सबसेट भी है और उससे कम से कम एक एलिमेंट कम भी है, मींस दोनों कंडीशन फॉलो करेगी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी व्हिच डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, ए कम से कम ऐसा एलिमेंट हो जो आपका बी में ज्यादा हो, तो ये ए क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। दो हो सकते हैं, मान लीजिए ये एक सेट ए है और उसमें आपने कह दिया कि ये एक और एलिमेंट कम कर दिया, ये भी प्रॉपर सबसेट है। लेकिन यदि आप कहते हैं 6 और साथ में कह देते हैं कॉमा 8, तो ये आपका जो है प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट है लेकिन प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉपर? क्योंकि ये दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो इसलिए आप इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एक आध कम हो, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप में और हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट मींस कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मींस आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट में। कार्डिनल नंबर क्या होता है? लेट ए बी अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट मींस काउंटेबल सेट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर और कार्डिनल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ओए, ऑर्डर ऑफ अ सेट ए। कार्डिनलिटी इस टाइप से डिनोट करते हैं, ओए भी करते हैं, एनए भी, और कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये एक्चुअली कार्डिनलिटी ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं है, इसीलिए सिंबल का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये कार्डिनलिटी है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसका यूज हो चुका है, इसलिए हमने जो है पूरे में एनए का ही लिया है। एनए इसलिए लिया है क्योंकि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, कार्डिनलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो आपने कह दिया कि इस सेट में जो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, दैट मीन्स इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर इसका 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 6, और सारे नंबर डिस्टिंक्ट होंगे और सारे नंबर सेपरेट हुए होंगे किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा। सारे नंबर आपके कॉमा के द्वारा सेपरेट हुए होंगे और क्या होंगे, सारे डिस्टिंक्ट भी होंगे। कार्डिनलिटी में फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं यदि किसी का कार्डिनल नंबर स्मॉल n है, तो इसका मतलब वो सेट ए जो है n डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखेगा, हैज n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यदि आप किसी सेट का कार्डिनल नंबर स्मॉल n कहते हैं तो वो सेट क्या करेगा, हैज स्मॉल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, स्मॉल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है। ठीक है, ये इसकी कार्डिनलिटी की बात हो गई। नेक्स्ट आपका आता है एग्जांपल इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट मींस दो सेट आपके इक्वल कब कहलाते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों इक्वल हो जाए, ऐसे सेट आपके क्या है, इक्वल सेट कहलाते हैं।
इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन होती है? टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल कैसे दिखाएंगे? ये तो आपको मालूम पड़ गया कि दो सेट इक्वल है, तो आप क्या दिखाएंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, दैट मींस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। मींस आपको यदि दो सेट इक्वल दिखाना है तो आप एक दूसरे का सबसेट दिखा दें। A is a subset of B and B is a subset of A. That means the set A equal to B. Okay, this fact is denoted by A equal to B. Means दो सेट हमको इक्वल दिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे, तो एक दूसरे का सबसेट हो जाएंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे। मीन्स दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू में हम आपको बता रहे हैं कि दो सेट यदि आप इक्वल हैं, दैट मीन्स वो दो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट इक्वल होंगे, सीटें चाहे चेंज हो जाए, क्योंकि उनकी पोजीशन चाहे चेंज हो जाए, लेकिन वो सेट इक्वल कहलाते हैं। उसके लिए हमने एक यहाँ पर और एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या बता रहा है आपका, जिसे आपने कह दिया 1,2,3, ठीक है, और सेकंड में आपने इसी को लिख दिया 2,1,3, या फिर आपने लिख दिया 3,2,1, ये, या फिर आप और भी लिख सकते हो 3,1,2। ये तीनों चारों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो बताइए स्टूडेंट। इक्वल होंगे सर। एनी स्टूडेंट? यस सर, इक्वल होंगे। हाँ, इक्वल होंगे सर। हाँ आप लोग सर थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करिए। सर प्रॉपर सबसेट बता दीजिए। हाँ, प्रॉपर सबसेट बता दे रहे, ये तीनों ये इसको बता दे, ये तीनों सेट इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सेट में कोई भी कहीं भी आ सकता है और उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट इक्वल होते हैं। प्रॉपर सबसेट की बात बता रहे हैं। प्रॉपर सबसेट एक्चुअली में क्या होता है, हम आपको बता दें। जैसे कोई एक आपने सेट कहा ए बी और ए उसका सबसेट कह दिया, तो बहुत से सबसेट बनेंगे जिसमें कि ये खुद भी वो बन जाएगा, तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। लेकिन वो सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर कब होगा? जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट कम हो। जैसे कि आपने कह दिया 8, ये क्या है? सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट है वो। ए क्या है? वो बी का सबसेट है लेकिन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर कब होगा? जब कम से कम एक एलिमेंट कम हो जाए, दोनों कंडीशन फॉलो करे। A and B be two set, then A is called proper subset of B. That means A is a subset of B. That is A is a subset of B, and there exists at least one element in B which does not belonging to A. ठीक है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो B में तो हो लेकिन A में ना हो। ठीक है, तो ऐसा सेट आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, सेट A और B की हम दो की बात कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ए में आपके 3 एलिमेंट हैं और बी में आपके 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एलिमेंट और कम हो जाए, 2 एलिमेंट बचे, तो भी क्या है? वो आपका एक प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। 5 को छोड़कर 5 में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा यदि मान लीजिए एक एलिमेंट और कम कर दिया गया तो भी क्या है? ये प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया? यहां पर 4 कर दिया, 6 कर दिया, यहां तक तो प्रॉपर सबसेट है, सही सबसेट इसको कह देंगे आप। और फिर आपने 8 कर दिया, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये सबसेट है। कैसा है? इम्प्रॉपर सबसेट है। ये आपका कैसा सबसेट है? इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट और दोनों सेट इक्वली से दिख रहे हैं। ये आपका क्या होता है? इक्वलिटी भी ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कैसा होगा? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस पूछें। और सर तो ये इक्वल सेट भी हुआ ना? हाँ, ये इक्वल कॉमा 8, यदि 8 लगा देंगे तो इक्वल सेट होगा। मतलब इक्वल सेट प्रॉपर नहीं होते। और कोई डाउट या पूछना है अभी इसमें? सर हाँ टेबुलर फॉर्म में इसका फार्मूला होता है 2pn-1। हाँ, किसका? इसी का प्रॉपर सबसेट का टेबुलर फॉर्म में
फार्मूला 2p n-1। हाँ हाँ हाँ, वो भी हम बता रहे अभी हम आपको। ये आपको अभी पहले ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर है कि नहीं है। ओके सर। प्रॉपर में कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। No, sir. ठीक। तो ये आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर आ गया, मीन्स कुछ ना कुछ कम हो। इक्वल से पावर सेट में भी आ जाए, पावर सेट से ही आपका जो है वो सिंगुलर की बात आने लग जाती है। पावर सेट क्या होता है? लेट ए बी अ सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट is called the power of a set. It is denoted by the symbol PA. And is denoted by the symbol PA. पावर सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, उसको टू द पावर n कह देते हैं, और प्रॉपर के लिए क्या हो जाएगा, टू पावर n-1 हो जाएगा। वो ये जो बता रहा है वो इसी, तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, यदि कोई सेट ए है, उसमें मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट बन जाएंगे, 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। तो पावर सेट क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कह दिया लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए is called the power set of A. It is denoted by the symbol PA. Power set of A, set of all subset. For example, यदि आपने A equal to ABC कह दिया, तो पावर सेट ऑफ A क्या कहलाएगा, फाई कॉमा A कॉमा B, कितने सबसेट इसके हो सकते हैं, तो इसके 2 की पावर n सबसेट हो सकते हैं। इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, फाई A B C A कॉमा B A कॉमा C B कॉमा C A कॉमा B कॉमा C, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पावर सेट में आ जाएंगे। देखिए सारे सेट हैं, और कैसे हैं, ये इसके सबसेट हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो ये आपका पावर सेट हो गया। इसके बाद आपका ऑपरेशन ऑन सेट आता है। यहां पे सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक। इसके बाद हम आपको ऑपरेशन ऑन सेट बताने जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय is the set of all those elements which are in A or in B or in A and B both. मीन्स वो एलिमेंट जो A में भी है, B में भी है, और A और B के कॉमन वाले बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सेट आपका जो है वो यूनियन ऑफ A और यूनियन B कहलाता है। A यूनियन B एंड इज रीड एज A यूनियन B। A यूनियन B में यदि X एलिमेंट है तो X A में है या फिर X B में है, X बिलोंगिंग टू A और X बिलोंगिंग टू B। ये आपका क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ ए और बी कहलाएगा। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, ये मेन है आपके लिए, जिस पर आपके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, दैट मींस x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू बी। सेकंड आप ये कहना चाहते हैं कि x डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, दैट मींस x डज नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। तो ये आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी। नॉट बिलोंग में, हाँ मेन बात बताना भूल गया आपको, नॉट बिलोंग में कंडीशनें चेंज हो जाती हैं। यदि कंडीशन में दिया है नॉट बिलोंग टू, दैट मींस आपका क्या होगा, और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने कह दिया कि x जो है वो A यूनियन B में है, तो फिर x या तो A में होगा या तो B में होगा। ये, और यदि आप कहते हैं कि x जो है वो A यूनियन B में नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू A यूनियन B, दैट मींस
एक्स ए और बी दोनों में नहीं होगा, ना ए में होगा और ना बी में होगा, इसलिए एंड लगता है। यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखिएगा, और एंड का यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये पूरा यूनिट आपको आ गई। ये दोनों कॉन्सेप्ट एंड और वाले, एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी, एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी मींस कंडीशनें कन्वर्ट हो गई, एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। इसको हमने एक सिंपल एग्जांपल के तौर में भी दिखाया है, कैसे आप लिखते हैं कि a इक्वल टू 2,4,6 है एंड b इक्वल टू 4,6,8 है, तो a यूनियन b में 2,4,6,8 आ जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या कहलाएंगे? लेट a एंड b बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, इंटरसेक्शन में क्या होगा? बिलोंग में एंड आएगा और नॉट बिलोंग में और हो जाएगा। होती क्या है डेफिनेशन? a एंड b बी टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b set of all those elements which are common to A and B both, and it is denoted by A intersection B and read as A intersection B। ये intersection का सिंबल है। यदि आप A intersection B में X एलिमेंट कहते हैं, that means X belonging to A होगा and X belonging to B होगा। यदि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि X यदि बिलोंग कर रहा है A intersection B में, that implies X बिलोंग कर रहा है A में and X बिलोंग कर रहा है B में। X does not belong कर रहा है इंटरसेक्शन B में, that implies X does not belong कर रहा है A में और X does not belong कर रहा है B में, और लग जाएगा। जब नॉट बिलोंग की कंडीशन होगी, इंटरसेक्शन होगा। अब आप इसको एक एग्जांपल के तौर में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? यदि फॉर एग्जांपल आपको देना हमेशा जनरल केस में, कोई भी आप आंसर देंगे तो जनरल केस में देंगे। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यदि A में आपके 2,4,6 है और B में 4,6,8 है, तो A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा? 4,6 कॉमन एलिमेंट which is common to A and B both। ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट में आपका आता है कि नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन A and B, इसका डिसजॉइंट है। टू सेट A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5। इस उन दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं था। ये आपका क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। एक और हम बता दे रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट, बाकी नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? फॉर एनी सेट A and B, their difference denoted by A minus B and defined as, यदि A minus B में X एलिमेंट है तो X A में है एंड X B में नहीं है। ठीक है। यदि आप कहते हैं कि X बिलोंग कर रहा है A minus B में, दैट मीन्स X A में तो है लेकिन X B में नहीं है। इसका मीन्स ये आता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इसीलिए हमने आपको एग्जांपल के तौर में बता दिया कि A में यदि 2, 4, 6 है और B में जो है 4,6,8 है, तो क्या होगा? A माइनस B में क्या आ जाएगा? A माइनस B में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है। 4, 6 से 4, 6 यहाँ कैंसिल टाइप का दिखेगा आपको, और कितने बचेंगे एलिमेंट? 2 बचेगा केवल। ठीक है। -8 नहीं आएगा, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम जब X बिलोंग करते हैं A माइनस B में, तो X A में तो होता है लेकिन X जो है आपका B में नहीं होता है। इसका मिस ये आ जाता है आपका। ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन से आपको मालूम पड़ जाता है। इसमें यदि किसी को कोई डाउट है तो अभी डिस्कस कर ले, नहीं तो आज यहीं पे क्लास हम आपकी ओवर कर देंगे। सर यूनियन वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। यूनियन कर दें? वो एग्जांपल जो दिया था वो वाला सर, A और B का यूनियन। हाँ सर। हाँ, फिर से बता दें। यूनियन में हम आपको बता दें, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मीन्स वो A यूनियन B मीन्स एलिमेंट A में होगा या B में होगा। तो आपने क्या किया? सारे एलिमेंट लिख दिए एक बार। तो A में मान लीजिए 2, 4, 6 है, 2,4,6 लिख लिया। अब क्या करेंगे? B के जो एलिमेंट बचे 4,6,8, तो 4, 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, और सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार लिखते नहीं है। तो जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख दिए। 8 बचा है, जिसे मान लीजिए यहां पर एक और आ जाता, (10), ये वैल्यू आ जाती। तो आप क्या कहते? यहां पर एक और एलिमेंट बढ़ाना पड़ जाता आपका। क्यों? क्योंकि यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो A में हो या फिर B में हो या फिर A B दोनों में हो। मान लीजिए इसमें A इंटरसेक्शन B भी लिखा होता तो वो भी एलिमेंट भी यहीं लिख दिए होते,
ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन लिखा है द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स which are in A or in B or in A and B both, and it is denoted by A union B. ठीक है, तो ये आपके सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो A में हो या फिर B में भी हो, किसी में भी हो, लेकिन उसके यूनियन के सेट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप कहते हो कि X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में, तो X जो है A में भी है एंड और X B में भी है। ठीक है, और यदि नॉट बिलोंग कर रहा है तो आप कह सकते हो कि X does not belong into A union B, that means X does not belong into A and X does not belong into B, मीन्स उसका जो है एंड की कंडीशन लग जाती है नॉट बिलोंग में। बिलोंग में जो है वो मीन्स फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि A में 2,4,6 है और B में 4,6,8,10 है, तो A यूनियन B में क्या होगा 2,4,6,8,10, मीन्स वो एलिमेंट जो A में है और जो एलिमेंट B में है या A B दोनों कॉमन में है, वो सारे एलिमेंट को एक एक बार आपको सेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है आपका। इसी टाइप से इंटरसेक्शन भी होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, वो द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट व्हिच आर कॉमन टू ए एंड बी बोथ। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ए में और बी में दोनों में होंगे, तो ऐसे एलिमेंट आपके बोथ, तो ऐसे एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कहलाएंगे कॉमन एलिमेंट, ए और बी के कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यदि यहां पर भी आप 10 लिख दोगे तो वो एलिमेंट इसमें नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉमन एलिमेंट में वो नहीं है, यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ डिस्कस करना है, पूछना है, रियली if any query ask me. ओके, अटेंडेंस मार्क कर दें। Yes, sir. सर हाँ बताइए, सर बुक का नाम बता दीजिए सर, कोई मतलब इसकी। कोई भी आप हेल्पिंग बुक ले लीजिए। कोई ऑथर का नाम